ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तमाम देखने वालों को जश्न आमद सरकार दो आलम रहमत दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये अय्याम 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक मंसूब हैं सरकार की आमद के हवाले से। इसलिए ये बहुत बड़ी खुशी है, ये खुशी का अय्याम है, ये खुशी का महीना है माह रबीउल अव्वल। और 15वां जश्न ईद मिलादुन नबी आलम इस्लाम में मनाया जा रहा है, मुसलमान मना रहे हैं। हर किसी को मुबारक हो और हर किसी को ये खुशी मनाने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। और इस मौके पर तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, इस चीज़ का फ़रोग करें कि नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, आपसी इख्तलाफात को कम करना चाहिए, फ़िरका वारियत की नफ़ी होनी चाहिए। और यही हजूर की सीरत भी है। इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है आलम इस्लाम को, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। और आज की ये वीडियो भी इसी मौजू पर है कि सीरत नबवी क्या है और कुछ लोगों ने क्या रवैये अपना लिए हैं शिद्दत पसंदी के, सिर्फ और सिर्फ मसलकी तासुब की वजह से। और इसी मौजू के तहत मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ, काश के तमाम मसालिक के मुकर्ररीन वाइज़ीन गुफ्तगू करने वाले अपने सुनने वालों को, अपने सामईन को ये बात बताएं, ये पैगाम दें कि जहाँ पर दीगर सीरत के पहलुओं पर बात होती है, जहाँ पर दीगर सुन्नतें बताई जाती हैं सरकार दो आलम की, वहाँ पर यह भी बताया जाए कि मोहब्बत हुसैन भी ये सुन्नत रसूल है। ये बात ज़्यादा से ज़्यादा आम होनी चाहिए कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का तकाजा है हर मुसलमान के। इसमें कोई मसलक की तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक वाक़या इस तरह का हुआ है जिस पर हम बात करेंगे। कि आपने देखा होगा कि ये बात आम होती जा रही है माशरे में कि ऐसे अनासर कुछ आ चुके हैं कि जब भी कोई मुकर्रर, जब भी कोई नात ख्वां, कोई जिक्र करने वाला अहले बैत का जिक्र ज्यादा करता है तो उस पर फतवे लगा दिए जाते हैं। और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, कई ऐसे नात ख्वां हैं, कई ऐसे मुकर्रर हैं जो इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि उनका ताल्लुक तो बज़ाहिर अहले सुन्नत मसलक से है, लेकिन उन पर फतवे लगाए गए अली अली ज्यादा करने पर। और ये जो फतवे, ये जो इल्जामात लगाने वाले हैं, इनको किसी मसलक से मंसूब नहीं किया जा सकता। ज्यादातर इनका ताल्लुक कलादम जमातों से होता है। कि अभी 2-3 रोज पहले रबीउल अव्वल के सिलसिले में ही महफिल मिलाद का इनकाद था बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ। और वहाँ पर स्टेज पर अहले सुन्नत के खतीब ख्वाजा अमाद आमिर साहब बैठे हुए थे, खिताब उन्हें करना था। इनका ताल्लुक ख्वाजा फरीद की गद्दी से है। तो जब वो बैठे हुए थे खिताब के लिए तो एक शख्स मजमे से खड़ा होता है, वो माइक पकड़ता है और माइक पकड़ के अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें मजमे को दिखाता है। और वो मजमे को तस्वीरें दिखाता है कि ये जो खतीब साहब हैं ये शिया मिंबर पर खिताब करते हैं और इमाम बारगाहों में मजालिस में ये खिताब करते हैं। ये मजलसे ने तस्वीरें नहीं दी पे मेरे मोबाइल तो देख लो असर सुल्तान और आशिकीन सिंध अजीम लख्त जिगर गद्दी नशीन दरबार फरीद आमिर फरीद मुरेजा साहब या फरजान अहले तशहीद मजलसा पढ़ते अहले तशहीद मजलसा पढ़ते। और उसके बाद करने का मकसद ये था कि इनको खिताब करने से रोक दिया जाए। वहां पर एक हंगामी सूरत हाल बन गई, कुछ लोगों ने उसे रोका, लेकिन बहरहाल बदमज़गी उसने पैदा कर दी। उसके बाद ये जो खतीब हैं जिनका नाम अमाद आमिर साहब है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन पर हमले की भी कोशिश की, लेकिन वो इनके करीब ना आ सके। और उन्होंने बताया कि मेरा कसूर ये है कि मैं अहले बैत का जिक्र ज्यादा करता हूँ, मौला अली का जिक्र ज्यादा करता हूँ। ये बात उन्होंने कही। क्योंकि मेरा जुर्म तो कुछ है नहीं। मेरा जुर्म क्या है कि मैं अहले बैत का जिक्र करता हूँ, मौला अली के ख़ानदान का जिक्र करता हूँ, और तो मेरा इसमें कोई जुर्म नहीं, वो तो मैं फ़ख्र से करता रहूँगा। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। जब नाकाम रहे तो वो ज़बान के ज़रिए नफ़रत की आग लगाने की कोशिश की। यानी ये कितना बड़ा अलमिया है कि जो मौला अली का जिक्र ज़्यादा करता है उस पर शिया होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। यानी ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। और अगर इमाम बारगाह में खिताब किया है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मजलिस में तो अहले बैत का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है। और वैसे भी इस तरह के अमाल का जब किसी एक मसलक का फर्द दूसरे मसलक के लोगों में जाकर खिताब करता है, मोहब्बत की बात करता है, तो इससे फ़िरका वारियत की नफ़ी होती है, फ़िरका वारियत का खात्मा होता है। और ये पाकिस्तान के हक़ में भी बहुत बेहतर है और आलम इस्लाम के हक़ में भी बहुत बेहतर है। तो इस तरह के अनासर जो इस तरह
किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, इस तरह की शर्म अंगेज़ी करने वाले हैं, दर हकीकत ये लोग शर पसंद हैं। लेकिन ये बात सोचनी चाहिए तमाम मसालिक के लोगों को कि अहले बैत का जिक्र ज़्यादा करना, अली अली ज़्यादा करना, हुसैन हुसैन ज़्यादा करना, इस चीज़ को अगर मंसूब कर दिया जाता है शीयत के साथ, तो शिया मसलक के लोगों के लिए तो ये बात बाइस फ़ख्र है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया बरादरान के लिए कि ऐसा उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अहले बैत का जिक्र तो ईमान का तकाजा है, ईमान की अलामत है, लिहाजा इस किस्म के अफराद जो ऐसे इल्ज़ामात किसी पर लगाने वाले हैं, इनकी नफ़ी होनी चाहिए ताकि फ़िरका वारियत का ख़ात्मा हो सके और मोहब्बत अहले बैत आम हो सके। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।